बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। दिखने में तो बहुत मुश्किल है पर बनने में बहुत ही आसान है। आज हम आपके साथ पापड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी चावल के आटे के साथ। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप चावलों को आटा लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लेना है आपको। नमक ऐड करना है हाफ़ टी स्पून, नमक कम ही ऐड करना है। इसमें बेकिंग सोडा लेना है हमें 1/4 टीस्पून। अब हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के में 3 कप पानी ऐड करेंगे। ये 2 हो गए और ये तीसरा। अब मिक्सर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। याद रखें इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप मिक्सर को हिलाएं ताकि बिल्कुल ये गुठलियाँ जो इसमें होती हैं वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखिए सारी मैंने इसके अंदर से देखे बिल्कुल लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब एक मैं बर्तन के अंदर 3 कप पानी ऐड करूँगी, 2 और ये तीसरा। 3 कप हमने पानी ऐड कर दी है। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हल्का सा बिल्कुल। अब ये मिक्सर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसको पहले तेज़ आंच में पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर जोश आ जाए, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। और याद रखिए चम्मच को हमें हिलाते रहना है। अगर चम्मच हम नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे या गुठलियाँ वगैरह हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी मज़ीद ऐड कर रही हूँ, यानी टोटल मिला के 8 कप पानी हमने इसके अंदर शामिल करा है। अब देखिए मिक्सर धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे। देखिए कोई लम्स नहीं पड़े हैं, कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं है। अच्छा सा मिक्सर हमारा रेडी हो रहा है और इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे, तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे। शुरू में हमने तेज़ करी थी, अब हम इसकी बिल्कुल लो आंच कर देंगे। अब इसको देखिए मज़ीद गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट बाद देखिए हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ये हमारा मिक्सर पापड़ बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं चम्मच की मदद से ये मिक्सर डालती जा रही हूँ और चम्मच से ही क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ और ये पापड़ की शेप में आ रहा है। ये देखिए कितने ईजी और कितनी आसानी से पापड़ बन के तैयार हो रहे हैं। ना हमें कोई बेलना पड़ रहा है, ना कहीं हमने आटा गूंदा है, सिर्फ हमने ये मिक्सर रेडी किया। ये मिक्सर तो कोई भी रेडी कर सकता है ना। बिल्कुल आसान रेसिपी, निहायत ही ईजी है, हर कोई बना सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे पापड़ बन के रेडी हो रहे हैं। बस आपको मिक्सर लेते जाना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पापड़ बड़े बनाने हैं या छोटे साइज़ के बनाने हैं। ये देखिए मिक्सर में डालती जा रही हूँ और क्लॉकवाइज चम्मच को हमें हिलाना है और ये देखिए गोल राउंड हमारे पापड़ रेडी हो रहे हैं। ये सारे पापड़ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको सुखाने के लिए रखेंगे। ये पंखे में भी सूख सकते हैं, इसको पंखे में भी सूख जाएंगे आसानी से और आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। ये देखिए हमारे पापड़ अब सूख चुके हैं अच्छी तरीके से। देखिए कितने अच्छी तरीके से सूखे हैं ये। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 पापड़ को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हमारे पापड़ कैसे फूल रहे हैं। कितने मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी हुई है और इतने क्रंची होते हैं पापड़, इतने मज़ेदार होते हैं। आप ये रेसिपी इजी सी, बिल्कुल इजी सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं। कितना अच्छा कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। सिर्फ मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने फीके बनाए हैं। ये देखिए कितने क्रंची बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।